तो है दोस्तों सुबह है। तो ये देख लो मैं कहाँ हूँ, मैं सफदरगंज के बाहर हूँ और यहाँ की डिटेल मैं आपको घर जाके बताऊँगी और मैं यहाँ कैसे आई हूँ वो भी मैं सब आपको बताऊँगी। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। फरवरी के लास्ट में बंद क्यों? अगर एक बार आएगी ना, ये नहीं आएगी बता रहा हूँ। इसका भैया तो हाय दोस्तों, ये देख रहे हो अभी मैं आ गई हूँ घर और अभी मैं घर पहुँची नहीं हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ। अभी मैं बैठी हूँ ऑटो में और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं खाना लेने के लिए। तो बस ये नायरा भी मेरे साथ थी और आज दोपहर से 1 बजे के बाद से मैं सब हॉस्पिटल में ही थी और घर जा कर के सारी अपडेट मैं आपको घर जाके दूँगी। तो चलिए मिलते हूँ आपको घर जा कर के और टाइम हो रहा है शायद 10 बज चुके हैं। तो मैं 1 बजे की गई हुई, अब 10 बजे मैं अपने घर में घुसूँगी। तो चलिए मैं आपको घर चल के मिलती हूँ। तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप तो ठीक होंगे बट मैं ठीक नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कल मेरा वीडियो नहीं आया और वो क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताऊँगी अभी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बस मैं आ गई हूँ वीडियो पे। तो सुबह का तो थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया था क्योंकि सुबह में मैंने बनाई थी आलू बैगन। तो उसको हमारे यहाँ आलू फ्राई भी बोलते हैं। तो उसको छोटे वाले आलू थे, साबुत बैगन और आलू को मैंने मोटा मोटा दो 3 पीस में कर लिया था बस। तो उनको ही तो बस बना दिया था। तो रेसिपी नहीं दे पाई क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो रहा था। बट दर्द तो नहीं हो रहा था कि दवाई तो मैंने खा रखी थी, लेकिन ज़्यादा देर डॉक्टर ने खड़ा होने के लिए मना करा है। लेकिन फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि कल से और अभी तक सारे होटल से ही खा रहे थे और कल भी हमने क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सुबह में ही हो गया था, मेरे उठने के साथ ही हो गया था। और वो पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं वो आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ से डेली मेरा आना जाना और डेली का रूटीन वहीं से। तो बट पता नहीं कल ऐसा क्या हुआ कि मैं एक जरा सी चीज़ जगह से ही मैं गिर गई और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो यही था जिसकी वजह से मैं शिवरात्रि एंजॉय नहीं कर पाई। बच्चे इतना एक्साइटेड थे, मैं भी थी, मैं खुद से ही मैं इतनी खुश थी। और एक दिन पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि हाँ कल शिवरात्रि है, मंदिर जाएंगे, कपड़े पहनेंगे। तो बस वो पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि सुबह जैसी मैंने उठी, क्योंकि जो सुबह का मैंने बिस्तर का ही मैं लेटे लेटे ही आपको गुड मॉर्निंग मैंने कर दिया था। तो वहीं से मैंने आपको बताया कि अब हम आगे का अपना शुरू कर रहे हैं तैयारी। तो बस जैसे ही मैं उठ के मैं टॉयलेट गई हूँ और बस वहाँ से ही मैं टॉयलेट्स में ही स्लीप हो गई और मैं गिर गई। तो बस थोड़ा तो नहीं कहेंगे, चोट थोड़ी सी ज़्यादा लग गई मेरे। तो पैर की तो जरा सी हड्डी खिसक गई है। तो बस इसलिए तो फिर इसी चक्कर में बहुत भागम भाग हो गई। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, इसके पापा को फ़ोन करा डुग्गू ने, तो फिर वो आए, फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पर एक्सरे वगैरह हुआ। तो मैंने थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप हॉस्पिटल की भी मैंने डाली है। तो पहले जो मेरा पहला अल्ट्रा एक्सरे हुआ था तो वो मैंने प्राइवेट से ही करा लिया था क्योंकि जो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया था तो उसने बोला कि पहले एक बार एक्सरे करा लो तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर मैं यहाँ प्राइवेट से ही मैंने करा लिया था। तो एक्सरे तो हो गया था। तो एक्सरे में फिर आया कि हाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर है। तो फिर मेरे जो हमारे घर के पास में ही डॉक्टर है तो उन्होंने बोला कि अगर एक काम करो, आप सफदरगंज चले जाओ और वहाँ पर तुम्हें हाथों हाथ एमरजेंसी में जाना तो आपको हाथों हाथ ही ले लेंगे और आपका इसमें कच्चा प्लास्टर होगा तो आप प्लास्टर इसमें करा लो तो और 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा।
तो मैंने भी यही सोचा कि चलो ठीक है, अगर कह रहे हैं तो एक बार चल के देखते हैं वहाँ पर। नहीं तो मैं कराने को यहाँ भी मैं करा लेती, 2 से 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं, बट मैं हो जाता। बट मेरा पता नहीं क्या दिमाग ऐसा घूमा, मैंने बोला चलो वहीं चलते हैं, एक बार मैं देख भी लूँगी। और वहाँ हॉस्पिटल कैसा है तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो भी वहाँ की बना लूँगी। तो फिर हम लोग चले गए, मैंने कहा चलो घर पे तो है ही, तो एक बार चलते हैं। तो मैंने जब तक तो मैंने दवाई खा ली थी, मेरे पैर में इतना दर्द नहीं था, मैं ठीक ठाक थी, चल रही थी पैरों से। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले थे 1 बजे के करीब, मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे। तो बस फिर वहाँ जा कर के, तो आप दोस्तों, मैं जो मेन वीडियो यहाँ इसको लेके आई हूँ, मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ की जो सर्विस थी, वहाँ के जो वहाँ का स्टाफ था, तो दोस्तों मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना गंदा स्टाफ था वो। और सर्विस तो आप भूल ही जाओ कि मतलब वाकई में ही कहते हैं कि सरकारी, तो फिर वो सरकारी ही होता है। तो इतना गंदा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो। बट मैंने पूरे दिन में, मैं आपको बता रही हूँ कि 1 बजे से मैं थी वहाँ पर, और रात को हम 10 बजे अपने घर पे आई हूँ। तो मैं 10 बजे घर पे आई हूँ। तो अब आप सोच सकते हो कि 1 बजे से लेके 10 बजे मैं अपने रात को अपने घर में घुसी हूँ। और लास्ट में मैं जिसके लिए वहाँ पर मैं गई थी, बस वही चीज़ मेरे साथ में कब उन्होंने करा है, रात को 9:30 बजे वो चीज़ मेरे साथ में उन्होंने करी। बट पूरे दिन उन लोगों ने हमें इतना भगाया, इतना भगाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ में, और मेरी बेटी भी गई थी, क्योंकि ये घर में नहीं रह रही थी, छोटी है। और मेरा जो बड़ा वाला बेटा था वो तो घर में ही छोड़ के गई थी मैं उसको। तो ऊपर नीचे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और दुनिया भर के, तो उन्होंने, मतलब मेरे पैर में एक जरा सी चोट है, तो मुझे उसका सीधा सीधा उसका ट्रीटमेंट चाहिए था कि आप उसको करो ना। तो बट उन लोगों ने मुझे इतना भगा दिया कि अब मेरे को भी हस्बैंड के साथ में मेरे को भी चल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग मुझे भी पूछते हैं बार बार कि पेशेंट कौन है, पेशेंट कौन है, पेशेंट को लाओ। तो ये समझ लो मैं भी साथ साथ में चली रही थी। और पूरा दिन चलते चलते मेरे पैर में भी इतना पेन हो गया था, और सूजन बढ़ती जा रही थी। बट वो लोग कह रहे कभी ब्लड टेस्ट कराओ, और कम से कम आधी इतनी बड़ी बोतल थी, तो उन्होंने इतनी बड़ी बोतल मेरा ब्लड भी निकाला। और सोचो कि ब्लड भी निकल गया था, पैर में मोच भी है, और मेरा सर भी ऐसे घूम रहा था। बट लेकिन उन लोगों ने बोला कि नहीं, फिर सिटी स्कैन कराओ। और फिर जो मैं यहाँ से, हम लोगों ने वो एक्सरे जो करवाया था, तो उसको तो उन्होंने वेस्ट बता दिया कि मतलब ये नहीं चलेगा और हमारे यहाँ से कराओ। तो फिर वहाँ से वो एक्सरे निकला, फिर वहाँ से भी, मतलब जो मैंने यहाँ से प्राइवेट में 600 रुपये का एक्सरे कराया था, तो वहाँ पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वहाँ से फिर मैंने वहीं का, उन्होंने अपना लिखा कि हमारे ही हॉस्पिटल से आप नया एक एक्सरे कराओ। तो एक्सरे था, उसमें 4 पर्ची उन्होंने लिख दी, एक्सरे कराओ और अल्ट्रासाउंड कराओ, और मतलब ब्लड टेस्ट कराओ, और क्या था, सिटी स्कैन वगैरह, मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने 4-5 जो टेस्ट वगैरह वहाँ पर लिख दिए। तो बंदा, मेरा तो यही कहना है कि बंदा जो पे सच में जिसको इतना दर्द है, वो तकलीफ़ में है, तो यार पहले आप लोग उसका तो इलाज करो, ठीक है। बट जो आपको जो टेस्ट वगैरह कराने हैं, ठीक है, वो करा लो, बट जो जिसके लिए वो बंदा आया है, पहले उसको देखो, तो उसको कोई ऐसी पेन किलर दे दो, या कुछ उसको दवाई दे दो कि जिससे कि उसको आराम पड़ जाए। तो वो जितने आप लोग उसको करा रहे हो कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो बंदा उसके लिए वो तैयार तो हो जाए। तो मेरा तो शुक्र था कि मैं घर से दवाई खा के गई थी, तो मैं चल रही थी। बट अगर कोई ऐसे ही पहुँच जाए जिसके लगे और वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुँच जाए, तो वहाँ पर मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि मतलब ये लोग तो पहले उसको भगाएंगे, पहले दुनिया भर का उसको भगाएंगे कि ये कराओ वो कराओ, मतलब इनको उसके दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको पहले अपने सारे टेस्ट कराने हैं, सारे इनको अपने जितना भी ये सारा पूरा करना है। तो ऐसे करते करते हमें वहाँ पर हो गए 8 बज गए। 8 बज गए तो मैंने फिर, मेरे हस्बैंड खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, 10 बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं। और अगर कोई एक बंदा थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बोल दे कि भाई पहले मेरे को देख लो यार, मेरे दर्द, तो कहेंगे अच्छा तो क्यों खड़ा है, दर्द है तो जा फिर प्राइवेट में जा, दर्द है तो यहाँ क्यों खड़ा है, हाँ तू ये क्या, लाइन में इतने लोग हैं, मतलब इस तरीके से उनके रिएक्शन आ रहे थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा तो कल इतना पर्सनली वहाँ का जो एक्सपीरियंस था इतना गंदा था, तो मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो मैं कभी गई नहीं। 12 साल पहले मेरा जब लड़का हुआ था, तो उस हॉस्पिटल में मैं गई थी। तो 12 साल पहले मेरा बेटा उसी में गया था, बट हुआ था, लेकिन वहाँ उस टाइम पे वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब बन तो गया, अच्छा गया है सफदरगंज। इतना
इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब कि बन तो अच्छा गया है, लेकिन जो उसमें अभी भी उसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके सर्विस है, मतलब जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भी कितनी कितनी उम्र के, मुश्किल से 20-25 साल के, इससे नीचे नीचे के ही सारे थे, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का। तो ये लोग बात भी नहीं सुन रहे किसी की। तो मेरे को तो इतना गंदा लगा। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी, जो भी अगर वहाँ जाता है तो पहले या तो भाई घर से कोई दवाई खा के जाओ कि जिससे तुम्हें आराम पड़े, क्योंकि वो लोग भगाते बहुत है, ये टेस्ट करा वो, मैं जो मेन चीज़ होती है उस पर वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग पहले अपने सारे प्रोसेस पूरे कराते हैं कि हमारा ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, इस बिल्डिंग में जाओ, उस बिल्डिंग में जाओ, ऊपर नीचे तुम्हें इतना कर देंगे कि बंदा तो अगर जो सच में इतना सीरियस होगा तो वहीं चक्कर खा के गिर जाएगा। इतने उनके वहाँ पर रूल है। तो भाई घर से तैयार होके जाओ अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो। और नहीं तो मैं तो करा लेती बाहर, मुझे इतना 3-4 हज़ार में मेरा हो जाता, बट मैं जानबूझ के गई क्योंकि मेरे को थोड़ा लगा कि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, छुट्टी भी हो गई थी, तो मैंने बोला चलो एक बार सरकारी का भी देख लेते हैं क्या होता है। तो मेरे को तो इतना नहीं था, तो चलो मैंने तो उनका सारे रूल उनके फॉलो करे मैंने, कि जो जो उन्होंने हमसे करवाया हमने सब कुछ करा। लास्ट में मेरे हस्बैंड क्या नाम है वहाँ पर गए, तो उन्होंने फिर, मैं बैठी थी तो रात को 8:30 बजे मेरा प्लस्तर चढ़ा। सोचो 1 बजे का बंदा वहाँ पर 8:30 बजे रात को मेरे प्लस्तर चढ़ा है। प्लस्तर चढ़ने के बाद में तो हमें सिर्फ क्या करना था, हमें सिर्फ दवाइयाँ लेनी थी। तो दवाई लेने के लिए भी सामने से जो देख रहा था उसने बोला कि, मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर इसमें आप देख लो, दवाई लिख दो। तो उसने पहले तो पूछा कि क्या हुआ, पेशेंट कौन है। पेशेंट तो मैं खड़ी हूँ बगल में, तो सर ये है, तो क्या हुआ, इनके प्लस्तर चढ़ गया कि हाँ चढ़ गया। तो ठीक है फिर बैठो इंतज़ार करो, और प्लस्तर चढ़ गया तो अब आप पीछे हटो, अब हम नए बंदों को देखेंगे। तो मतलब उसने हमें दवाई लेने के लिए भी उसने हमें 3 घंटे वहाँ पर सिर्फ खड़ा रखा, फिजूल का खड़ा रखा। और आपस में डॉक्टर लोग बातें कर रहे हैं आपस में, वो हाँ आज ये वीडियो आया, अरे हाँ यार उस डॉक्टर ने ऐसे बोला था, अरे हाँ ऐसा हुआ, मतलब वो अपनी ही बातें कर रहे हैं और मरीज सारे खड़े हैं लाइन में। तो मेरा यही कहना था कि कम से कम अगर कोई बंदा, चलो ठीक है वो फाइनल उसका होने वाला है, तो अगर वो दवाई के लिए खड़ा है तो उसको दवाई के लिए लिख दो और वो बंदा दवाई लेके जाए, तो जब भी तो भीड़ वहाँ से खाली होगी ना। और अगर आप उसको भी वेट करा रहे हो और जो नए बंदे आ रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, तो भीड़ तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी वहाँ पर। तो मेरा तो यही कहना था। तो उसने बोला कि आपका एक से वो प्लास्टर चढ़ गया है, तो आप इंतजार करो, अभी अब मैं नए बंदों को देखूंगा, आपको क्यों देखूंगा, आप इंतजार करो, आपको तो दवाई लेके घर जाना है। उसने हमें ऐसे बोला। तो मतलब मुझे तो इतनी गुस्सा आई, तो बस मैं वहाँ का वीडियो में आपके नहीं निकाल पाई क्योंकि मेरे आगे पीछे सारे गार्ड घूम रहे थे, और उन लोगों ने पहले ही वहाँ पर मना कर दिया था कि वीडियो वगैरह यहाँ कोई नहीं, फ़ोन वीडियो वगैरह नहीं बनाएगा कोई भी। तो फिर इस चक्कर में मैंने वहाँ पर वीडियो में नहीं बना पाई, लेकिन मैं भी थोड़ा दर्द में थी तो इसलिए मेरा ध्यान भी वीडियो में गया ही नहीं। तो लेकिन जो मेरे साथ पर्सनली जो मैंने वहाँ पर सुना, जो मैंने देखा, तो बहुत गंदा है। हाँ जो लंबा, जिसका बहुत ज़्यादा उसको कोई एक्सीडेंट है, कोई कुछ है, तो ऐसा कैसे है, तो जिनको लंबा भाई सालों साल हॉस्पिटल में आपको पड़े रहना है, तो चलो भाई वो सरकारी में ही बंदा होता है कि आजकल इतना प्राइवेट वाले भी इतना लूटने के लिए बैठे हुए हैं, तो सोचता सरकारी में। बट मैं तो कहती हूँ भाई जिसको अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, तो पहले अपने घर से दवाई खा करके तभी आप सरकारी में जाओ, क्योंकि सरकारी में आपको आपके दर्द से, आपकी तकलीफ़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने प्रोसेस पूरे कराने होते हैं, उसके बाद ही वो अपनी आगे की बात आपकी सुनेंगे। तो बस मेरे साथ फाइनली ये सब कुछ होने के बाद में और भी बहुत सी चीज़ें, अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बाकी जैसे जैसे आएगा तो मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। और बाकी बस अभी तक का वीडियो यही था। तो उसने हमें यही बोला कि आप अभी वेट करो, तो आपको प्लस्तर चढ़ गया है तो वेट करो। तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उस डॉक्टर से इतना बोला, मैंने कहा सर मेरे को पेन इतना बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम मुझे कोई दवाई दे दो, तो दवाई खा करके तो मैं यहाँ पर बैठ सकूँ कि मेरा दर्द थोड़ा कम हो। तो तब जा कर के उसने मेरी जब शक्ल देखी, तब जा कर के उसने मेरे हस्बैंड के हाथ से कागज़ लिया, तब उसने दवाई लिखी। दवाई लिखने के बाद भी फिर हम काउंटर पे गए दवाई पूछने के लिए, तो वहाँ पर फिर मेरे को 2 सुई लगनी थी। वो 2 सुई लगने के लिए भी मेरे को आधा घंटा फिर इंतज़ार करना पड़ा। फिर वो लोग अपने आपस में बातें करने लगते हैं। तो है दोस्तों, वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड, क्योंकि वीडियो हो रहा है ज़्यादा लंबा। तो बस अभी तो मैंने जितनी बातें मुझे अभी तक याद आई तो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बता दी हैं। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में जाके ज़रूर पूछना।
और वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा था मेरे साथ में। मैं पर्सनली वहाँ पर इसलिए गई थी कि मैं देखूँ, क्योंकि मैं पहले कभी गई नहीं थी, 12 साल पहले गई थी, उसके बाद से मैं आज कल गई थी वहाँ पे। तो बट लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, अब मैं इसका प्राइवेट ही इलाज कराऊँगी। तो चलिए, और बाकी वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके जो जो मुझे याद आता रहेगा डेली वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और चलिए फिर मैं एंड करती हूँ, और वीडियो को पूरा देखना, मेरी बातों को समझना है कि मैंने क्या बोला, और सारी बातें एकदम सच हैं। तो और वीडियो का थोड़ा सा मैंने वहाँ का शूट भी करा था बाहर का, तो वो भी मैं डाल दूँगी, आपको देख लेना। मैं सफदरगंज गई थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल। बाय।